बच्चों, सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। आइए इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के तृतीयः पाठः तीसरे पाठ के क्रियाकारक कुतूहलम, क्रियाकारक की जिज्ञासा को हम इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पाठ के हिंदी अर्थ की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आपको मैं लेकर के चलता हूँ क्रियाकारक कुतूहलम के पाठ के अर्थ की ओर। तो बच्चों, आइए हम पाठ के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है पाठ परिचय, इस पाठ परिचय को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखिए, पाठ परिचय में ये इस तरह से हैं। इसके बाद हम पाठ परिचय के पश्चात पाठ के अर्थ की ओर चलेंगे। इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से क्रिया और कारक, ये जो क्रिया धातुओं में होती है, कारक जो है विभक्ति शब्दों में होता है, उसका ज्ञान हमें इस पाठ से मिलेगा। पाठ परिचय, तो इसे आप देखिए, पाठ परिचय है। और इस तरह से हमारा ये पाठ परिचय, सबसे पहले वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रियापदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है, और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। तो इस तरह बच्चों, इस क्रियाकारक कुतूहलम पाठ के अर्थ को हम लेते हैं। पहले हम कारक, जो शब्दों का प्रयोग होता है, एक एक श्लोक के माध्यम से श्लोक का वाचन करते हुए मैं आपको पाठ के अर्थ की ओर ले चलता हूँ। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला श्लोक है बच्चों। ये देखिए, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्योग, परिश्रम, उत्साह, धीरज, बुद्धि, ताकत एवं पराक्रम, जहाँ ये 6 होते हैं, वहाँ देवता सहायता करते हैं। दूसरे श्लोक में देखिए, विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। विनम्रता से वंश की पहचान होती है, बोली से देश स्थान की पहचान कही जाती है, हड़बड़ी उद्योग से प्रेम कहा जाता है, शरीर से भोजन जाना जाता है। तीसरे श्लोक को देखिए। तीसरे श्लोक में मृगाः मृगैः संगमनुप्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलः व्यसनेषु सख्यम्। तीसरे श्लोक में बताया बच्चों, हिरण हिरण के साथ पीछे चलता है, गायें गायों के और घोड़े घोड़ों के, मूर्ख मूर्खों के, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ चलते हैं। जिनके स्वभाव और लगाव एक समान होते हैं, उनमें मित्रता होती है। चौथे में देखिए, इस तरह ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग
इन तीनों श्लोकों के माध्यम से प्रथम श्लोक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग दिखा हमें, द्वितीय श्लोक में दूसरे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग दिखा हमें दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में मृगैहि का जो प्रयोग आया है ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग, चौथे श्लोक में आइए देखते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमको दिखेगा। ये स्क्रीन में श्लोक आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरेतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए तथा शक्ति दूसरों को हर प्रकार से पीड़ा देने के लिए होती है, जबकि इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दिखा हमको श्लोक में। अब आइए पांचवें में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कैसे किया गया है उसे हम देखते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से व्यक्ति में क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण शक्ति का नाश होता है, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिखाई दिया। छठवें श्लोक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, आइए देखते हैं। छठवां श्लोक आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, बिना विद्या के जो विद्याहीन है, जो मूर्ख है, उसके पास धन कहाँ, और बिना धन के मित्र कहाँ इस संसार में, और बिना मित्र के इस संसार में सुख कहाँ। तो आइए अंतिम जो कारक रचना हमें क्रिया के कारक रचना को हम अंतिम श्लोक को लेते हैं, सातवें श्लोक को। यहाँ देखिए, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रत्येक पर्वत पर हीरा मणि नहीं होता, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होते, प्रत्येक जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, उसी प्रकार सभी जगह सज्जन व्यक्ति भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्रिया कारक कुतूहलम के 7 श्लोक को इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया और आशा है आपको ये श्लोकों के अर्थ समझ में आएंगे। इसे आप नोट करिएगा। धन्यवाद।